बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन रहना चाहता है अपने ही घरों में कैद रहकर, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। इस कोरोना महामारी के चलते दौर में खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं सोनू गणगस अपने चैनल पर तहे दिल से सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अपन पहले परसेंटेज के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज अपन प्रॉफिट लॉस के वीडियो अपलोड करेंगे। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य कहता है कॉस्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य कहता है सेल प्राइस एसपी। तो देखिए एक तरफ लिख लिया मैंने सीपी और एक तरफ लिख लिया मैंने एसपी। ये कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है। 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/8। आप जानते हैं, एक बात याद रख लेना, पहले जिसका नाम आएगा ऊपर वाला अंक उसी की वैल्यू होती है और बाद में जिसका नाम आता है तो नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है। अब यहाँ विक्रय मूल्य 8 है तो क्रय मूल्य 8 से कितना कम है? 3 कम है। अगर विक्रय मूल्य 8 होगा तो क्रय मूल्य 3 कम होगा, यानी कितना होगा? 5। अब अगर अपन कोई चीज 5 में खरीदेंगे 8 में बेचेंगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पर से? 5 रुपए पर से। और परसेंटेज के नाम का 100। 5 से काट दिया 20, 20 दिया 60, तो अपने को टोटल मिलाकर 60% का प्रॉफिट होगा। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते समय लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और 16/2/3% लाभ होने का दावा करता है। तो उसका वास्तविक प्रॉफिट बताना है, कितने परसेंटेज होगा। तो देखिए यहां मैंने सीपी लिख लिया, यहां मैंने एसपी। आप सब जानते हैं कि 16/2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? भिन्न 1/6। ये जो लाभ होने का दावा कर रहा है ये किस पर कर रहा है? ये विक्रय मूल्य के ऊपर कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि जिसके ऊपर दावा करते हैं अपन वो वैल्यू हमेशा नीचे होती है। अपन लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं, जबकि इस भाई साहब ने लाभ और हानि विक्रय मूल्य के ऊपर निकाली है। जब क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं तो नीचे वाला क्रय मूल्य सीपी काउंटिंग होता है और जब विक्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं तो नीचे वाला विक्रय मूल्य काउंटिंग होगा। अब 6 रुपए विक्रय मूल्य हो गया और प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का। 6 रुपए विक्रय मूल्य एसपी प्राइस और 1 रुपए प्रॉफिट, इसका मतलब सीपी कितना होगा? 5 रुपए। अब 5 में कोई चीज खरीदेंगे 6 रुपए में बेचेंगे तो अपने को 1 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए पर से? 5 रुपए पर से। परसेंटेज के नाम का 100। 5 से काटा तो 20%। ये हो गया इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, रियल प्रॉफिट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए ने एक वस्तु बी को 10% हानि पर बेच दी। तुरंत बी ने 10% हानि पर ए को बेच दिया। इस लेन देन में ए को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। कोई तो सोचता है कि ए ने बी को बेच दी, बी ने तुरंत ए को बेच दी, तो न लाभ और न हानि, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सोचते हैं कि 10% हानि, 10% हानि, फॉर्मूला लगा दिया x²/100, 1% हानि आ गई, ये भी गलत है। कुछ सोचते हैं कि x + y ± xy/100 या फिर 100 ± a 100 ± b/100 - 100, वो फॉर्मूला लगा देंगे 21% की हानि आ जाएगी। ऐसा भी क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप। मैंने एक तरफ लिख लिया a और यहां लिख लिया मैंने b। ए ने इसको 10% हानि पर बेच दिया। मैंने मान लिया कि ए वस्तु 100 रुपए की लेके आया था, इसने इसको 10% नुकसान में दे दिया, यानी कितने में बेच दिया? 90 में। 10% हानि पर इसको बेच दिया। ठीक है, अब बी ने इसको तुरंत ए को वापिस 10% हानि पर दे दिया।
तो आप मुझे एक बात बताइए, 90 का 10% कितना होता है? 9 रुपए। 9 रुपए नुकसान पर कितने में बेच दिया? 81 रुपए में। चलो मैं इसको एक बार अपने समझा देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे मैंने मान लिया कि मैं ए हूं और थर्ड दूसरा पर्सन है वो क्या है? बी है। मैं कोई वस्तु 100 रुपए में ले आया, ठीक है, मैंने आके देखा कि ये वस्तु खराब है, तो अब कैसे कैसे करके किसी के तो चिपकाऊंगा मैं इस वस्तु को। आप जैसा कोई बंदा आया बोला कि सर मुझे वस्तु पसंद आ गई तो मुझे वस्तु चाहिए, मैं कहूंगा लो भाई जल्दी लो, 100 रुपए के लाया था तो मेरा बंदा, तो एक काम कर मैं तेरे को 10% लॉस पर दे रहा हूँ इसको। तो 100 रुपए की वस्तु मैंने 90 में दे दी अगले को, मेरी वस्तु गई, उसने 90 रुपए दिए, वो 90 रुपए मैंने उसके जेब में डाल दिए मेरी में, ठीक है। वो कुछ समय के बाद आया, वो बोला कि सर ये तो खराब है। अब मैं साथ बोलता हूँ कि भैया ये वापस नहीं होगी, वो बोला सर कुछ भी करो वापस लो, नहीं भी वापस नहीं होगी। तो उसने क्या किया कि सर मैं भी आपको 10% लॉस में दे रहा हूँ। चल ठीक है भाई, 90 रुपए का 10% यानी 9 रुपए नुकसान पर उसने मेरे को 81 रुपए में बेच दी। तो मैंने वस्तु ले ली उससे और उसी के 90 रुपए निकाले और उसमें से 81 रुपए मैंने अगले को दे दिए, तो 9 रुपए मेरे पास बच गए। तो 9 रुपए जो इसको नुकसान हुआ था, वो 9 रुपए का लाभ किसको हुआ? इसको। तो टोटल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हो गया? 9% का लाभ। कुछ बच्चे तो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि सर इसको पहले 10 रुपए का नुकसान भी तो हुआ था, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन 10 रुपए का नुकसान कब हुआ था? जब हुआ था जब उसने वो वस्तु उसको दी थी। जब उसकी वस्तु ही वापिस आ गई तो फिर कैसा नुकसान? यानी वो उसको अपनी ही वस्तु देकर और फिर वापिस लेकर उसी के रुपए से 9 रुपए बचा गया, यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया? 9% का लाभ होगा। दोबारा से आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक पंखे का क्रय मूल्य P रुपए है तथा विक्रय मूल्य 4200 रुपए है। यदि लाभ 16 से 2/3% हुआ हो तो बताओ P का मान क्या होगा? यहां लिख लिया मैंने CP और यहां लिख लिया मैंने SP। आप मुझे एक बात बताइए कि प्रॉफिट कितना है? 16 से 2/3% और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। अब आप यहां देखो, यहां पर जो लाभ परसेंट की गणना है उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि विक्रय मूल्य पर हुई है, क्रय मूल्य पर हुई है, जबकि जब कभी भी न बोले तो लाभ परसेंट की जो काउंटिंग होती है, गणना, वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है। तो नीचे वाला क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। अब 6 रुपए की वस्तु आप 1 रुपए प्रॉफिट पर दोगे, 6 रुपए की वस्तु 1 रुपए प्रॉफिट पर दोगे तो कितने में बिकेगी? वो 7 रुपए में सेल होगी, ठीक है। जबकि इसने बोला है कि उसका विक्रय मूल्य, सेल प्राइस कितना है? 4200, और यहाँ पर CP का और SP का जो रेशो हो कितना आया? 6:7। अब यहाँ 7 की वैल्यू कितनी है? 42। कितने गुणा है? 600 गुणा। ये जितने गुणा हो, जितने मल्टीपल्स हो, उतने ही गुणा यहाँ कर दो आप। 6 का 600 गुणा कितना हो गया? 3600। तो ये आ गई अपनी P की वैल्यू। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 81 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? बेचने की बात कर रहा है ये, तो विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। फिर उसको लॉस हो रहा है, यहां से ध्यान दो, अगर वो 81 वस्तु सेल करता है तो उसे 9 वस्तु के सेल के बराबर क्या होता है? लॉस होता है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि अगर मैं कोई वस्तु 81 रुपए में बेच रहा हूं और मुझे 9 रुपए की हानि हो रही है, तो इसका मतलब मैं वो वस्तु कितने रुपए में लेके आया था? 90 रुपए में लेके आया था। तो ये लॉस पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है परसेंटेज में। आप जानते हो कि हानि कितने रुपए की हुई है? 9 रुपए की। CP कितना है? 90 रुपए, क्योंकि जो 9 रुपए का नुकसान हुआ वो 90 पे ही तो होता है। हमेशा लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा CP पर ही होता है, क्रय मूल्य पर। और परसेंटेज के नाम का एंड 0 से 0, 9 से 9, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 10% का लॉस हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 4620 वस्तुओं का क्रय मूल्य
3850 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 4620 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3850 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसके इक्वल है। तो अपने को लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो आप एक काम कीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप काट लो, उसको शॉर्ट बना लो। 0 से 0 काट लिया, ये 7 से कट रहा है, 7 से काटा और इसको 7 से काटा तो 6 से, 11 से फिर कट रहे हैं 6 और 11 से कट रहा है 5। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है, ये भी बोल सकता हूं मैं। तो सीपी तो ऐसे का ऐसा और एसपी नीचे आ गया, क्योंकि वहां वो मल्टीपल्स में है, गुणा में। यहां ऊपर बच गया 5 और 6 यहां मल्टीपल्स में था तो वो दूसरी साइड अपॉन में चला गया भाग में। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना है 6। 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे, इसका मतलब मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 1 रुपए का। और ये 1 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है ये कितने रुपए पर से हुआ है 5 रुपए पर से, और परसेंटेज के नाम का 5 से काटा तो यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अपने को डिफरेंस बताना, अंतर बताना है क्या हो। तो देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मैं इसको काट लेता हूं, 4 चौक 16 और 4 3 और मैंने अभी भी आपको बताया था एसपी को आप नीचे लेके जाओगे, 4 को नीचे लेके जाओगे तो जो एसपी के गुणांक में जो वैल्यू है वो सीपी की वैल्यू हो जाएगी, और जो सीपी के गुणांक में वैल्यू है वो एसपी की वैल्यू हो जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि सीपी 3 है तो एसपी कितना है 4। 3 में कोई चीज खरीदी मैंने, 4 रुपए में मैंने बेची, मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। अब मुझे ये 1 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट कितने रुपए पर से हुआ है 3 रुपए पर से, और परसेंटेज के नाम का 100। 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 33.33%। ये हो गया अपने पास प्रॉफिट। अब निकालेंगे अपन डिस्काउंट बट्टा और फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, अपने सामने अपना आंसर आ जाएगा। आगे क्या कहता है कि 10 वस्तुओं पर बट्टा यानी 10 वस्तुओं का डिस्काउंट, 10 वस्तुओं पर बट्टा डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। 5 से अगर मैं इसको काटूं 1 और 10 से काटा तो 2। और मैंने अभी बताया था डी के जो गुणांक में होगी वो पी की वैल्यू होगी, और जो पी के गुणांक में होगी वो डी की वैल्यू होगी। इससे आप क्या समझे कि अगर आप डिस्काउंट 1 रुपए का दोगे तो आपको प्रॉफिट 2 रुपए का होगा, यानी प्रॉफिट डिस्काउंट का डबल है। तो आप यहां लिख सकते हो पहले प्रिंट वैल्यू यानी अंकित मूल्य, सेल प्राइस और सीपी। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। आप यहां देखिए क्रय मूल्य सीपी कितना था 3, तो एसपी कितना था 4। आप मुझे ये बताइए कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का, जबकि यहां प्रॉफिट कितने का हुआ है 2 का। तो अगर मुझे प्रॉफिट ये 2 रुपए बढ़ाना है तो मैं इनकी वैल्यू डबल कर दूंगा, 3 का डबल कर दूंगा 6 और 4 का डबल कर दूंगा 8। याद रखिए रेशो वही रहना चाहिए, रेशो वही रहेगा तो आप चाहे वैल्यू दुगुनी करो तिगुनी करो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया है 2 रुपए का। जब प्रॉफिट 2 रुपए का होगा तो डिस्काउंट कितने का होना चाहिए 1, और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है अंकित मूल्य पर, और डिस्काउंट देने के बाद ही वैल्यू जो वस्तु होती है वो सेल होती है
बेची जाती है, और यहाँ कितने में बिकी है 8 में, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना होगा 9। 9 रुपए की वस्तु आप 1 रुपए छूट पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी 8 में, जबकि वो वस्तु थी कितने की 6 की, प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का, और मुझे यही दर्शाना था। अब आप साफ शब्दों में देख सकते हो, डिस्काउंट निकाल सकते हो परसेंटेज में। आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए पर से 9 रुपए पर से, और परसेंटेज के नाम का 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 11.11। ये हो गया आपका डिस्काउंट और ये आपका प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे आप तो 33.33 में से 11.11 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.22। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी किसी वस्तु को 13% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 1680 रुपए कम में बेचता तो उसे 15% की हानि होती। 20% लाभ पर अगर वस्तु को बेचा जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जैसे मैंने मान ली कि वो वस्तु 100 रुपए में मैंने खरीद ली, 100 रुपए में खरीद लिया मैंने वस्तु। अगर मैं इस वस्तु को 13% प्रॉफिट पर बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे 113। और अगर मैं इस वस्तु को 15% लॉस पर बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे 85। आप खुद देखिए, जब मैं प्रॉफिट पर बेच रहा था तो मुझे 113 रुपए मिल रहे थे, अगर मैं लॉस पर बेच रहा हूं तो मुझे 85 रुपए मिल रहे हैं। मुझे कितने रुपए कम मिले, मुझे 28 रुपए कम मिले। अगर मुझे 28 रुपए कम मिले तो वस्तु का सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, पर 28 रुपए कम नहीं, रियल में कितने रुपए कम मिले हैं 1680 रुपए कम मिले हैं। 28 से इसको काटोगे आप तो ये 6 पर कट जाएगा 60 पर, और 60 की 100 से गुणा करोगे तो आपका क्रय मूल्य कितना आएगा 6000 रुपए। अगर आपसे ये पूछता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना, तो आंसर हो गया 6000। जबकि वो बोल रहा है कि अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप खुद जानते हैं कि 6000 रुपए में खरीदी है और आप इसको 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो 6000 का 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 से इसको काटोगे तो ये 1200 पे कट गया, यानी आपको 1200 रुपए लाभ अतिरिक्त होगा, और 6000 रुपए की वस्तु 1200 रुपए लाभ पर बेचोगे तो आपको टोटल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे 7200। ये है इसका विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 9। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको 18/3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है 18/3/4 यानी 18.75। तो देखिए, मैंने यहां लिख लिया सीपी और यहां लिखा मैंने एसपी। पुस्तक को उसने 10% लाभ पर बेचा, अपने को ये नहीं पता कि उसने पुस्तक खरीदी कितने में थी, तो मैंने मान लिया कि वो बुक उसने 100 रुपए में खरीदी। अगर आप 100 रुपए की वस्तु 10% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे आपको 110 रुपए। फिर बोल रहा कि अगर उसने, ऐसा क्वेश्चन हमेशा 2 कंडीशन पर आधारित होता है। एक कंडीशन तो पूरी होगी जो उसने बता दी कि 100 में लाया था 110 में मैंने बेच दी, ठीक है। फिर दोबारा बोल रहा है कि अगर वह उसे 4% कम में खरीदता, तो 100 का 4% तो 4 ही होता है। 4% कम में खरीदता कितने में खरीदता 96 रुपए में खरीदता, और फिर 6 रुपए अधिक में बेचता। तो आप कभी ऐसे मत कर देना, कभी 96 में 6 जोड़ दो और या 102 रुपए लिख दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन इसमें डायरेक्ट इसलिए नहीं जोड़ सकते अपन, कारण क्योंकि ये सीपी मैंने एज्यूम किया है, मानना है, ये ओरिजिनल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि 6 रुपए अधिक में बिकती, यानी वो 110 में बिके और 6 रुपए ज्यादा में बिकती, कब? जब उसको इतने का लाभ होता है या इतने लाभ पर वो बेची जाती। तो मैं सीधा 96 का 18/3/4% निकालूंगा। 18/3/4% की फ्रैक्शन आप जानते हो कितनी होती है 3/16।
फ्रैक्शन के लिए आप परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट देख सकते हो, उसमें मैंने फ्रैक्शन अच्छी तरीके से करवा रखी है। 96 का 3/16 आप निकालोगे तो 16 से काटा 6, 6 तिये 18, यानी 18 रुपए अधिक में सेल होगी। 96 की वस्तु 18 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे भाई? 114। जबकि पहले कितने मिल रहे थे? 110, और अब कितने मिलेंगे? 114। कितने रुपए ज्यादा? 4 रुपए ज्यादा मिले। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो वस्तु 4 रुपए अधिक में बिकी है। अगर वो वस्तु 4 रुपए अधिक में बिकी है तो वो वस्तु थी कितनी? 100 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि 4 रुपए अधिक में नहीं, 6 रुपए अधिक में बिकी है। तो 6 रुपए अधिक में बिकेगी तो वस्तु कितने की होगी? 4 से काटा तो 25, और 25 गुणा 6 कितना हो गया? 150। तो ये है उस पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी प्राइस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां लास्ट। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसका सीपी व एसपी प्रत्येक 600 रुपए कम होता तो उसको 5% लाभ अतिरिक्त होता। तो ज्ञात करो कि उस वस्तु का सीपी प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर प्रॉफिट पर सेल करता है। आप मुझे बताएं कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु कितने में सेल कर दी? 1 रुपए प्रॉफिट पर 5 रुपए में सेल कर दी। यानी आप बोल सकते हो कि सर सीपी का और एसपी का जो रेशो है ना वो 4:5। ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि अगर सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 600 रुपए कम होते तो उसको 5% लाभ और होता। पहले कितने परसेंट हो रहा था? 25। अब 5 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30%। और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10, यानी 10 रुपए पर कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 3 का। अगर वस्तु 10 की होगी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी सीपी का और एसपी का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा? 10:30। तो देखिए, पहले रेशो 4:5 मैंने बता दिया। मैंने मान लिया कि ये वस्तु 4x में मैंने खरीदी थी और 5x में मैंने बेच दी, मैंने मान लिया। अगर सीपी 600 रुपए कम होगा और एसपी भी 600 रुपए कम होगा तो आपका सीपी 10 हो जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 13। यही बात इस क्वेश्चन में अगला कहता है। इसको अब आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वजर गुणा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52x, 13 × 7800, और 10 की दोनों से गुणा करेंगे तो 10 × 5 50x, और 10 × 600 कितना हो गया? 6000। 50 इधर आके माइनस का, तो 50 52 में से 50 गया 2x, ये उधर चला जाएगा तो इतना हो जाए 1800। 2 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी? 900। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू चाहे आप यहाँ रख दो चाहे आप यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे तो आपको सीपी मिल जाएगा और यहाँ रखोगे तो आपको एसपी मिल जाएगा। 900 रखोगे तो 900 × 4 3600 रुपए इसका सीपी हो गया जो अगले ने पूछा है, और यहाँ रखोगे तो 900 × 5 4500, ये आपका एसपी हो जाएगा जो उसने नहीं पूछा है। इसका दूसरा तरीका और देखिए, आप इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कि पहले रेशो कितना आएगा? 4:5। मैंने यहाँ लिख लिया एक बार सीपी और यहाँ लिख लिया एक बार एसपी। अच्छा तरीका एक बार देखिए आप, ये काफी में काम आएगा। जब रेशो का भी टॉपिक करोगे आप वहां पर भी ये काम आएगा। आप ये देखिए कि इनका डिफरेंस कितना है? 1, और इनका डिफरेंस कितना है? 3। तो आप एक काम कीजिए, इनके डिफरेंस की तो इससे गुणा कीजिए और इसके डिफरेंस की इससे गुणा कीजिए। 3 की दोनों से मल्टीपल करेंगे तो 12 और 15, और 1 की दोनों से गुणा करेंगे तो 10 और 13। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये भी 2 बनेगा और ये भी 2 बनेगा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सीपी का और एसपी का इनका डिफरेंस इक्वल हो जाए। ऐसा मैंने किया है क्योंकि अगला बोल रहा है कि सीपी भी 600 कम हुआ है, एसपी भी 600 कम हुआ है, और यहां जब आप देखोगे तो सीपी 2 कम हुआ तो एसपी भी 2 कम हुआ, यानी सेम वैल्यू कम हुई है।
और यहाँ आप देख रहे हो कि अगर सीपी और एसपी 2-2 रुपए कम हुआ है तो सीपी की वैल्यू कितनी थी, 12 रुपए। लेकिन रियल में 2-2 रुपए कम नहीं हुआ है, रियल में कितना कम हुआ है, 600 रुपए कम हुआ है। तो आपकी सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 गुणा 6 3600। आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब प्रॉफिट लॉस के पार्ट 2 में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।